नमस्कार फौजी भाइयों, आपके समक्ष मैं अभी एक और टॉपिक लेके आया हूँ। एक्चुअल जो अभी इंडिया और पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, उससे हमें अपनी कमियाँ और अपनी स्ट्रेंथ का पता चलता है। तो बहुत सी बातें हैं आपसे करने लायक, बट अगर जो वो सारी बातें करने लगे तो कम से कम 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। इसीलिए मैं 1-2 वीडियो और बनाऊँगा छोटे छोटे टॉपिक पे। तो फ़िलहाल अभी का जो मेरा टॉपिक है वो है अग्निवीर पॉलिसी। आपने यूट्यूब पे काफ़ी अग्निवीर के पॉलिसी के वीडियोस देखे होंगे, बट इस वीडियो में मैं एज ए एक्सर्विसमैन होने के नाते इस पे अपने विचार रखूँगा। तो अभी जो देश के हालात चल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान की जो डिस्टर्बेंस हो रखी है, तो मुझे बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि क्या जो वो अग्निवीर लड़का है, क्या वो इतनी एफिशिएंसी से, इतनी दिलेरी से सर्व कर पाएगा जितना एक रेगुलर सोल्जर करता था। देखो, जब हम लोग भी भर्ती हुए थे या कोई भी भर्ती होता है, तो जब भी वो भर्ती होता है तो उसके दिल में देशभक्ति नहीं होती है। अगर जो कोई ये बोलता है कि मैं देशभक्ति के लिए फ़ौज में भर्ती हुआ हूँ, तो वो झूठ बोलता है। जो भी फ़ौज में भर्ती होता है वो होता है अपनी रोजी रोटी के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। और जो इसको नकारता है तो वो झूठ बोलता है। जो देशभक्ति है, देशभक्ति उसके अंदर जो जगाई जाती है, वो देशभक्ति जगाई जाती है उसके अंदर ट्रेनिंग सेंटर में, उसकी पेरेंटल रेजिमेंट में। क्योंकि जब तक वो ट्रेनिंग सेंटर में जाता है वो एक आम नागरिक होता है और वो रोजी रोटी के लिए ही भर्ती होता है। जब वो ट्रेनिंग सेंटर में जाता है तो उसको बताया जाता है कि आप लाखों करोड़ों में से सिलेक्ट होकर आए हो, आप में कोई जज्बा है, आप में एक अलग काबिलियत है कि आप इस स्टीम्ड इंडियन आर्म फोर्स का हिस्सा बने हो। तो तब आपको लगता है कि हाँ रे, ऐसी बात है क्या। जैसे हनुमान जी को उसकी ताकतें याद दिलाई जाती थी, वैसे एक सोल्जर को उसकी ताकतें याद दिलाई जाती हैं, उसकी पावर्स याद दिलाई जाती हैं। उसके बाद जब वो रेजिमेंट में जाता है, रेजिमेंट में उसकी और सिखलाई होती है और उसके अंदर देश प्रेम की भावना ट्रेनिंग सेंटर में नींव रखी जाती है और जो बिल्डिंग है वो उसकी रेजिमेंट में बनती है। क्योंकि जब वो अपने साथियों के साथ रगड़ा खाता है, उनके साथ हंसता खेलता है, तब उसे लगता है कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ जो ये सब कष्ट झेल रहा हूँ, मेरे साथ और भी ऐसे भाई हैं जो सिलेक्ट हो गए हैं और इस आर्म फोर्स का हिस्सा हैं। जब एक सिविलियन भर्ती होकर आता है तो वो एक हीरे की तरह होता है जो खदान से निकला होता है। तो खदान से निकलने के बाद उसको तराशा जाता है, चमकाया जाता है, तब जाके उसकी एक वैल्यू बनती है। सेम ऐसे ही एक सिविलियन जब फ़ौज में भर्ती होता है तो वो रोजी रोटी के लिए होता है, वो एक खदान से निकला हुआ हीरा होता है। ट्रेनिंग सेंटर में उस्ताद लोग और रेजिमेंट में उसके जो सीनियर्स होते हैं उसको तराशते हैं, तब जाके वो हीरा बनता है। अब जो अग्निवीर है, अग्निवीर जो आया ही 4 साल के लिए भर्ती के लिए है, तो वो क्या सर्व करेगा जिसके दिमाग में ये है कि हाँ मैं आया हूँ और मैंने 4 साल बाद चले जाना है। उसको अपना फ्यूचर अंधेरे में दिखता है, क्योंकि वो एक तो उसकी पढ़ाई की कंटिन्यूटी छूट जाएगी, कंटिन्यूटी छूटने के बाद दोबारा पढ़ना बहुत मुश्किल है। उसके बाद उसको आप एक लमसम अमाउंट दे दोगे, वो लमसम अमाउंट वो 1 या 2 साल में ख़त्म कर देगा। ठीक है, माना अगर आप 100 एक्सर्विसमैनों को घर बेच रहे हो, अग्निवीरों को घर बेच रहे हो, उसमें से 3 या 4 अपना बिजनेस सेटअप कर लेंगे और वो अच्छा कर लेंगे, बट बाकी बाकी तो सब गए ना। गवर्नमेंट दावा कर रही है कि हम उनके लिए रिजर्वेशन रखेंगे, उनकी सीट्स हम आर्म्ड फोर्सेस जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ या स्टेट पुलिस में उनकी हम रिजर्वेशन रखेंगे। बट मुझे अगर सरकार एक जवाब दे कि क्या जितने एक्सर्विसमैन हैं जो कम से कम 15, 20, 22, 23 साल की सर्विस करके आ रहे हैं, क्या वो सबके सबको रीएम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। अब डाटा निकाल के देखें, आधे से ज़्यादा एक्सर्विसमैन आज की डेट में गार्ड का काम कर रहे हैं। और मैं आपसे पूछता हूँ, अगर जो आपने एक कंपनी में एक लोवेस्ट पोस्ट बोल रहा हूँ मैं कि एक सिक्योरिटी वाला आदमी रखना है, तो आप किसको रखने आप प्रेफरेंस करेंगे? उस सोल्जर को जो 16 साल नौकरी करके आया है, या उस जवान को, अग्निवीर को जो 4 साल नौकरी करके आया है? आपकी कंपनी की सिक्योरिटी आप किसके हाथों में दोगे? जो 4 साल अग्निवीर पॉलिसी में रिजेक्ट होकर आया है या जिसने देश को 16 साल सर्व किया है?
तो इसका जवाब आपके पास है। और मुझे हंसी आती है उन नेताओं पर, उन जनरल साहब लोगों पे और कुछ एक्स सर्विसमैन पे जो अग्निवीर पॉलिसी का फेवर बहुत छाती ठोक के कर रहे थे। सिविलियंस भी हैं जो अग्निवीर पॉलिसी का फेवर कर रहे थे। वो अग्निवीर पॉलिसी को बाकी देशों की पॉलिसी के साथ कंपेयर कर रहे थे, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अदर देश की पॉपुलेशन इतनी नहीं है जितनी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है। तो अभी जो करंट सिनेरियो है, सरकार को मजबूरन होकर एक ये कदम उठाना पड़ेगा कि जो जो सोल्जर, जो अग्निवीर लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको रेगुलर करना पड़ेगा। अगर जो वो ये स्कीम नहीं निकालता है तो मुझे नहीं लगता कोई अग्निवीर दिल से लड़ेगा। बाकी आप अपने विचार रखें। धन्यवाद।